अब वो सभी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चढ़ते हुए रामू को एक बैग दिखाई देता है। उसे लगता है किसी खिलाड़ी ने खाने के लिए कुछ सामान छोड़ा होगा। रामू श्यामू को बुलाता है और खोदना शुरू करता है, लेकिन वो बैग नहीं होता है, जबकि एक खिलाड़ी की लाश होती है। शायद एक खिलाड़ी बर्फ के तूफान में यहाँ बर्फ में दब गया होगा। फिर ये सभी दुखी मन से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जल्दी ही 3360 मीटर की चढ़ाई तक पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों चढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही थी। अब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए इन्होंने रस्सी को बांधने का फैसला किया, लेकिन यही रस्सी की गांठ इनकी मौत का कारण बनती है। अब बोंपू के सिर में लगी चोट के कारण अब बोंपू को समझने में परेशानी हो रही थी। तभी चढ़ाई चढ़ते समय बोंपू का हाथ रस्सी से छूट जाता है। तभी बोंपू नीचे गिर रहा होता है। उसके साथ सोनू भी लटक जाता है। तभी बोंपू की टांग एक पत्थर में जाकर फंस जाती है। अब बोंपू की रस्सी सोनू की रस्सी से बंधी हुई थी, इसलिए जब सोनू वापस ऊपर चढ़ रहा होता है तो सारा बोझ बोंपू के ऊपर आ रहा था। थोड़ी देर में बोंपू की टांग ही निकल जाती है। अब उन चारों का एक साथ ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। अब रामू बोलता है कि हमें नीचे उतरना चाहिए। अब ऐसी खड़ी चढ़ाई से नीचे उतरना चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये सभी आगे के कदम संभल संभल के रख रहे होते हैं। तभी बर्फीला तूफान आ जाता है। इनका हिलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर पूरे एक दिन बीत जाने के बाद भी ये केवल 10 मीटर ही नीचे उतर पाते हैं। फिर अंधेरा हो जाता है। फिर यहीं पर रुक कर ये रात गुजारते हैं। अब इन चारों का खाना भी खत्म हो गया था और साथ में मौसम भी बहुत खराब हो गया था। फिर अगले दिन वो बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने दूसरी तरफ से रस्सी लगा के आए थे। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जाने के लिए इनके पास पर्याप्त रस्सी नहीं थी। अब इनके पास यहां से सीधा नीचे उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब ये सबसे पहले बोंपू को नीचे उतारने का फैसला करते हैं, क्योंकि बोंपू पहले से घायल था। लेकिन बोंपू नीचे पहुंचने से पहले अचानक ऊपर से बर्फ के टुकड़े उन पर गिरे। तभी बोंपू नीचे गिरने लगा। बोंपू के गिरने से रामू की रस्सी भी छूट गई। वो तेजी से बर्फ के पत्थर पर टकरा जाता है। फिर उसकी उसी समय मौत हो गई। फिर दोस्तों बोंपू को होश आता है। वो देखता है कि वो रस्सी से लटका हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चढ़ता है। वो देखता है कि रामू की मौत हो चुकी है। फिर वो ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी एक और मुसीबत उसके सामने आ जाती है। आगे की कहानी पार्ट 3 में देखने को मिलेगी आपको दोस्तों।